So, hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So, today we will learn how to make resumes. तो आप ये सोचेंगे कि भाई क्यों बनाना जरूरी है रेज्यूमे? हम तो ऐसे ही बना देंगे और लग जाएगी हमारी जॉब, इंटरव्यू भी निकल जाएगा, इंटरव्यूअर भी देख लेगा ऐसी वर्ड से बना हुआ रेज्यूमे। कोई वो नहीं है, ऐसे ही हम बना देंगे कोई भी टेम्पलेट उठा के और बिना एटीएस फ्रेंडली, राइट? तो ऐसे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, जॉब लग जाएगी। वैसे भी रिस्क का टाइम चल रहा है, तो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं। कंपनीज आपका रेज्यूमे देखते ही नहीं है। हजारों एप्लीकेंट्स होते हैं, मुश्किल से एक या दो ओपनिंग्स के लिए, राइट? तो आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा। अब रेज्यूमे एक सबसे पहला बैरियर होता है जो कि आपकी जॉब एप्लीकेशन में होता है। तो सबसे पहले आपको उसको निकालना पड़ेगा। तो सब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक अच्छा रिज्यूमे बनाना पड़ेगा जिसमें आप अपनी स्किल्स, अचीवमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, एक्सपीरियंस सब कुछ डालो, अपना एजुकेशन सब कुछ डालो, और रिक्रूटर को समझ में आए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, स्किल्स क्या है, क्या क्या आता है आपको, एक अच्छे तरीके से और बहुत ही कम टाइम में वो आपके बारे में सब कुछ जान जाए। तो उसको रेज्यूमे कहते हैं। तो रेज्यूमे को अच्छी तरीके से बनाने के लिए आपको उसको एटीएस फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। अब एटीएस फ्रेंडली बनेगा कैसे? तो वी आर हेयर टू टीच यू। देखो, हम कोई वैसे वो है नहीं, लेकिन हमने भी ट्राई कर करके एक अच्छा बना दिया रेज्यूमे। और एटीएस फ्रेंडली काफी अच्छे है, मतलब 60+ पॉइंट्स है एटीएस में, एंड वी आर स्टिल इम्प्रूविंग। ठीक है, तो हम भी ऐसे ही था कि जैसे आप लोग हो, 2-3 से ही स्टार्ट किया था रेज्यूमे, बहुत ही बेकार रेज्यूमे बनाते थे फर्स्ट सेकेंड ईयर पे। फिर 2 से 3, फिर 16, फिर 22, फिर 33, फिर 40, फिर 50, फिर अभी 60, फिर अभी और इम्प्रूव करेंगे हमारा रेज्यूमे खुद हम, जैसे हमारा एक्सपीरियंस, स्किल्स, एक्सपर्टीज बढ़ती जाएंगी हर एक चीज में। तो लेट्स फाइंड आउट। आप बोलेंगे कि चलो बात तो बहुत कर लिया तुमने, हम जल्दी जल्दी सिखा दो यार भाई। तो सिखाते हैं। सबसे पहले आपको कुछ वेबसाइट्स लगेंगी। सबसे पहले तो आपका मोस्ट फेमस, वर्ल्ड फेमस चैट जीपीटी है ना। चैट जीपीटी लगेगा आपको, ठीक है। चैट जीपीटी सबके पास होगा, सबने लॉगिन करके रखा होगा, नहीं करा तो कर लो भाई, बहुत काम की चीज है। दूसरी वेबसाइट होती है आपको रेज्यूमे वर्डेड। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, एक वेबसाइट है, बहुत काम की है। अब इसमें जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ, आप भी अपने उसमें टाइप करना, RESUME, रेज्यूमे वर्डेड। अब आप जैसे गूगल पे सर्च करेंगे तो जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी वही आपको जाना है। और जैसे मेरा तो पहले से ऑलरेडी लॉगिन है, तो मैं आपको लॉग आउट करके वापस से लॉगिन करके दिखाएंगे एक न्यू गूगल अकाउंट से। ठीक है, तो हम करते हैं सबसे पहले लॉगिन, और हमारा एक बहुत ही पुराना सा रेज्यूमे हम आपको दिखाते हैं। जैसे हमने एक न्यू आईडी बनाई, उसमें हमने लॉगिन कर लिया। ठीक है, हम अब आपको बहुत, ये तो हमारा अभी करंट स्कोर है, ठीक है, ओके। हम एक बहुत ही पुराना रेज्यूमे निकालते हैं हमारा। अब इसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं, हम आपको दिखाएंगे कि हमने कैसे कैसे बनाते थे, कितने बेकार रेज्यूमे हमारे बने होते थे पहले के टाइम पे। तो जैसे कि ये वाला एक रेज्यूमे देख लेते हैं। मुझे नहीं मालूम कैसे का है ये वाला, कब बनाया था मैंने ये, लेकिन शायद बहुत ही बेकार वाला होगा ये, मे भी। चलो देखते हैं इसके कितने पॉइंट्स थे मेरे टाइम पे, बहुत पहले बनाया था ये हमने। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। एंड साथ ही में हम एक और वेबसाइट पे, जैसे ये हो रहा है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेबसाइट जो बाकी लोगों को लगती है, लेकिन अगर किसी को समझ में आ जाए तो बहुत ही इजी तरीके से आप अपना रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली बना सकते हैं, अपने एटीएस पॉइंट्स को बहुत जल्दी बढ़ा सकते हैं। तो वो वेबसाइट का नाम है ओवरलीफ। आई रिपीट, ओवरलीफ, OVERLEAF। आप सर्च करेंगे, जो पहला आया उसको गूगल सर्च करो, जो पहली वेबसाइट आई पहुंच जाओ, लॉग इन करो। आप देखो हमारे पहले से एक आईडी है, इसमें हमें छिड़खानी कर सकते हैं। चलो फिर से अब साइन अप करेंगे इसमें। हम करते हैं गूगल से लॉग इन, और हम वर्क विथ वाली ईमेल यूज करेंगे। लॉग इन किया, एक नया अकाउंट बनाया। प्रीमियम हम नहीं लेते, हमारे काम का नहीं है, वो रिसर्च वाले लोग करते हैं। ये हो गया हमारा एक बेसिक सी, कोई भी वेबसाइट पे लॉग इन कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं रेज्यूमे वर्डेड। ये मेरा करीबन बहुत पुराना एक रेज्यूमे था, इसको हम बनाते हैं अच्छी तरीके से। देखो हमने बहुत ही ज्यादा पहले बहुत ज्यादा गलती करी थी। मैं आपको अब गलतियां दिखाता हूँ। सबसे पहले तो एक फोटो हमने यूज करी थी खुद की, ठीक है। वो बहुत ही, फोटो डाली नहीं है लेकिन डाल देते हैं, बहुत बेकार चीज होती है ये, नहीं डालना होता है रेज्यूमे में। एक होता है अपनी समरी और अपना जो जॉब टाइटल होता है, वो नहीं डालना होता है कभी। और
बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, स्पेस बचा है हमारे रिज्यूमे में, हमने स्किल्स बहुत सारी ज़्यादा डाल दी जो कि इररिलेवेंट है। तो इररिलेवेंट चीज़ें नहीं डालनी होती, बहुत वो होता है। जैसे हमने अचीवमेंट्स खाली छोड़ दी थी, और ऑर्गेनाइजेशंस में जो जो काम किया उसको एक अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया ना, हमारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर थे। तो बहुत ही हमने करीब मैंने ये बनाया था फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में, स्टार्टिंग में बनाया था, तो बहुत बेकार था। चलो ये आपने देखा कि इसका रेज्यूमे स्कोर 6 है, इसने इसने हमको बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे सुधार लो, तो हम आपको बताते हैं कैसे सुधारते हैं। तो सबसे पहले आपने इसमें लॉग इन कर लिया, कहाँ पे, ओवरलीफ पे, सबको लॉग इन करते बन जाएगा। यहाँ आपके आपका अकाउंट देख सकते हो, अपनी प्रोफाइल देख सकते हो। तो आपको इसको कर देना क्लोज, और यहाँ पर जाना है आपको, और आप सभी को सर्च करना है एक अच्छा रेज्यूमे। आप यहाँ पे बहुत इस ओवरली में बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक अच्छा सा बताता हूँ जो फ्रेशर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, फॉर फ्रेशर्स, for experienced professional they can use other templates as well, there are many templates and you can ask us to, we can share some, okay। तो आप जाना ऑफ कैंपस टेम्पलेट सर्च करो, OFF कैंपस टेम्पलेट। आप जैसे ये सर्च करोगे ऑफ कैंपस टेम्पलेट, तो सबसे पहले आपको ओवरलीफ में एक लिंक आएगी, और उसी को टच कर देना है। आपको यहाँ पे एक आएगा टेम्पलेट, तो आपको कुछ नहीं करना, आप लॉग इन तो हुए हो ऑलरेडी, तो बस ओपन एज टेम्पलेट पे जाना है और यूज करना चालू कर देना है, ठीक है। अब आपको ये बहुत सारा इसका समझ में नहीं आएगा इंटरफेस, तो क्या करने का हम समझाते हैं। यहाँ पर क्या है, आपकी फाइल्स वगैरह है सबसे लेफ्ट में, नीचे ये पूरे सेक्शंस है, ऐसे सेक्शंस होने चाहिए। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है आपके रेज्यूमे बनाने का। और आपको बता देते हैं, जैसे हमने एक बनाया था ऐसे ही एक डॉग बना दिया था, कि एक समरी नहीं होनी चाहिए, फोटो नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक को अवॉइड करना चाहिए आपको हमेशा, पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेट, अचीवमेंट, स्किल्स, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीथिंग। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, बुलेट पॉइंट होना चाहिए, नो पैराग्राफ, ये सारे हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स, अचीवमेंट, टेक्निकल स्किल्स, कोर्स वर्क, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चलो हम बताते हैं कि हम आपको लाइव, जी हाँ, लाइव हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना ये इसको अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो ये रेज्यूमे है इसी से हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बहुत ज्यादा वो लग रहा होगा, ये कोडिंग कहाँ से आ गई यार, हम तो रेज्यूमे बनाने बैठे थे। लेकिन ये डरने की बात नहीं है, लेटेक्स लैंग्वेज होती है जो कि बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स बनाने का। आपको इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस हम जैसे जैसे बताते जा रहे हैं वैसे सीख करते जाना। आप बस यहाँ पे कर लो कि बार बार कंपाइल करने की जगह आप ऑटो कंपाइल पे डाल दो, तो जब भी आप यहाँ पे कुछ चेंज करोगे यहाँ पे कंपाइलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो यहाँ पे जाना है विजुअल एडिटर पे क्लिक करो, और जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स का नेम है, तो स्टूडेंट का नेम यहाँ पर कहाँ है हमारा देखना पड़ेगा, जल्दी 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 जल्दी, कहाँ आ गया, नीचे है नीचे है नीचे है नीचे है, यहाँ तो नहीं दिख रहा यार हमारा स्टूडेंट का नेम, जल्दी देखो कहाँ पे है। ये हमारा नेम है, यस हमारा नेम यहाँ पर है, कोड एडिटर पे भी मिल जाएगा आपको अपना नेम, वहां पे आप डाल सकते हैं। कहाँ गया हमारा नेम, यहाँ पे हमारा नाम मिल गया। तो कोड एडिटर पे जाना आप, आपको अपना नेम मिल जाएगा, ठीक है। विजुअल एडिटर से भी कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन वो बाद के स्टेप्स में करेंगे। तो अभी आपको जब नाम चेंज करना होगा, तो स्टूडेंट्स नेम पे जाना, हाँ जल्दी जल्दी बैक करते हैं, हमारा नाम रखते हैं आयुष राय। अच्छा नाम है या नहीं आप ये बताते जाइए, ठीक है। हमने कर ली बीटेक, ठीक है, सभी करते हैं। रोल नंबर हम नहीं डालते हैं, फोन नंबर डाल देते हैं, चलो हम डालते हैं कितने हो गए, 4 6 ऐसे, चलो भाई कम नंबर है लेकिन ठीक है, हमने डाल दिया हमारा फोन नंबर, ठीक है। हमने बहुत गलत नंबर है ये, हमने हमारी ईमेल भी डाल देते हैं, ईमेल हो गई हमारी, और यू से @gmail.com, ठीक है। ये हमारी गलत ईमेल है, क्योंकि प्राइवेसी इश्यूज होते हैं भाई, ठीक है। अब आपको डालना लिंक्डइन, तो लिंक्डइन के लिए आप अपनी लिंक्स जो है यहाँ पर पेस्ट करेंगे, कहाँ पर, जैसे कि हाँ ये यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, आपको अपनी लिंक्डइन की यहाँ पर URL डालनी पड़ेगी,
ठीक है, तो हम जाते हैं हमारे लिंक्डइन पे, हम अपनी लिंक्डइन आईडी उठाते हैं और यहाँ पर लिंक्डइन को लिंक करते हैं। तो गाइस हमने उठाया यहाँ लिंक्डइन को, ये करा और ये हमने यूआरएल डाल दी। हम गो टू लिंक पे चल रही है, बहुत बढ़िया, यहाँ पे डाल दी और खत्म। हो गई क्या लिंक? नहीं हुई, नहीं हुई, एक सेकेंड। आयुष राय 02, ये हो गई, चल गई भाई, लिंक चल गई, वेरी गुड। तो अब आप जब भी यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर क्यों नहीं शो हुआ है, अगर आप ये सोचेंगे तो हम बता देते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर भी चेंज करनी होती है। हाँ, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, लिंक्डइन, यहाँ पर आके आपको अपने लिंक्डइन का जो वो है, क्या कहते हैं, ये लास्ट के जो इनको डालना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डाल दो आयुष राय 02, ठीक है। अब आपकी यहाँ पे डल गई, अब कंपाइल कर लो, आई होप आ गया होगा। ये देखो लिंक्डइन यूआरएल काम कर रही है गाइस। तो हमने यहाँ पर एक अभी अभी क्या सीखा, हाउ टू लिंक लिंक्डइन इन योर रेज्यूमे। तो यहाँ पर अब ऐसे ही करके आप यहाँ पे गिटहब भी डाल सकते हैं, कोई वो नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आपको, गिटहब में अपनी यूजर नेम डालना है और फिर यहाँ पर भी एक अपनी गिटहब की जगह डाल देना है, ठीक है। यह हुआ। अब आपको अपना एजुकेशन डालना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आपको विजुअल एडिटर में जाना है और अपना एजुकेशन डालना है। तो हम डाल देते हैं क्या, आईआईटी गुवाहाटी। अरे भाई हम तो आईआईटी बॉम्बे वाले हैं। नहीं है आईआईटी बॉम्बे वाले, टायर 3 कॉलेज है, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे। अरे भाई क्या बात है, रिक्रूटर पहले ही देख के खुश। चलो अब करते हैं हम हमारा एक्सपीरियंस का गेम चालू करते हैं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस में क्या करना है, कंपनी का नाम डालना है, कंपनी का नाम डालते हैं हम एकदम हाई क्लास, सबकी ड्रीम कंपनी गूगल, ठीक है। हमने कर ली यहाँ पर क्या, एचडी इंटर्नशिप, चलो ठीक है। और इंटर्नशिप में क्या कर दिया हमने, इंटर्नशिप, ठीक है वही है। हमने कर ली, कब हम करेंगे, 5 साल बाद करें इंटर्नशिप। तो हम डाल देते हैं मई 2026, लेट्स से हम निकाल पाते हैं, क्रैक कर पाते हैं या नहीं। चलो हमने कर दी इंटर्नशिप। ये फ्यूचर टेंस है, लेकिन आपको एक फॉर्मेट पे बताना है, अपने एक्सपीरियंसेस को हमेशा एक वो बताना है, प्रेजेंट में जो होगा फिर जो पुराना होगा वो बताना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब वर्क डन क्या करना है, वर्क डन चलो हम बताते हैं, चैट जीपीटी पे जाएंगे। अब लिखेंगे आई हैव, चैट जीपीटी से बताना है, आई हैव वर्कड इन रिएक्ट JS in front-end development of a e-commerce website। वो उसको समझ में आती है स्पेलिंग, कोई दिक्कत नहीं है। तो यस प्लीज राइट, मैं पूरा लिखना भूल गया गाइस, प्लीज राइट ATS बुलेट पॉइंट्स एंड क्वांटिफाई। सब आपको बता दूं मैं, क्वांटिफाई करना होता है उनको, ठीक है, और बोल्ड में यूज करना होता है। तो भाई ये क्या कर रहा है, चुप रहे भाई। अच्छा ये बना दिया इसने, ये बहुत ही ज्यादा बेकार चीज कर रहा है चैट जीपीटी। कोई नहीं, हमको तो पॉइंट्स मिल गए ना। या सबसे पहला पॉइंट है इम्प्लीमेंटेड रेस्पॉन्सिव डिजाइन प्रिंसिपल टू एंश्योर कंसिस्टेंट यूजर एक्सपीरियंस यूजिंग रिएक्ट जेएस। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट मिला, यहाँ पे उठाया, यहाँ पे डाल दिया, सबसे पहले कहाँ पे ये पॉइंट डाल दिया, बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट यहाँ से ही उठा लेते, कुछ भी ऐसे ही, अचीव्ड 40% इंक्रीज इन। आपको क्या करना है, आपने जो पॉइंट्स होंगे उनको उनको क्वांटिफाई करना है और चैट जीपीटी को बोलना है कि इसको एटीएस फ्रेंडली बना दे, वो बना देता है, ठीक है। ये हुआ। थर्ड क्या हो गया,
ये डायनेमिक हम ऐसे ही लिख रहे हैं। आप जो भी अपना एक्सपीरियंस है उसको पहले नॉर्मल अपने इंग्लिश वर्ड्स में लिखना और चैट जीपीटी को बोलना कि उसको एटीएस फ्रेंडली बना दे, तो बना दे। ठीक है, हम एक ही करी थी इंटर्नशिप, तो एक ही कर देते, इसको हटा दिया हमने, है ना। तो ये एक्सपीरियंस यहाँ से ये पूरा हट गया। ठीक है, अब इसको कर दिया हमने रिकम्पाइल और हमारा यहाँ पे हो गया गूगल की इंटर्नशिप। हाँ भाई, करी नहीं है लेकिन ठीक है, कोई नहीं, सपने देखने जरूरी है, मेहनत करनी जरूरी है। ठीक है, अब रेज्यूमे आप देखो, इतना इनसे डरना मत है कि कोडिंग क्या है क्या है क्या है। ठीक है, जैसे हम बताते जा रहे हैं वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रोजेक्ट, सबसे पहला प्रोजेक्ट हमें क्या बनाएंगे, हम क्या बनाते हैं, ई कॉमर्स से बनाते हैं, बहुत है ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है। हमारा ये पर्सनल प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो हम किसी के अंडर पे नहीं करें काम। आ, तो लेकिन फिर भी क्या होता है, ये पर्सनल प्रोजेक्ट। ठीक है, कहाँ पर कर रहे हैं हम अपने, हम चलेंगे कहाँ पे, लंदन। ठीक है, लंदन पे बैठ के बनाया हमने, घूम रहे थे वेकेशन पे। ठीक है, यह होगा जुलाई 2029। ठीक है, और नवंबर 2029। चलो भाई, हम बनाएंगे ई कॉमर्स वेबसाइट वहां पे बैठ के, एक नंबर। ठीक है, अब गिटहब की लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हैं अपनी, जैसे मैं निकालता हूँ अपना गिटहब। जज मत करना गाइस गिटहब आईडी को देख के, यहाँ से उठाया हमने अपना गिटहब। ठीक है, यहाँ पे कर दिया पेस्ट। गो टू लिंक देख लो चल रही कि नहीं, चल गई, बहुत बढ़िया, चल गई। तो चला ही क्यों नहीं फिर, अच्छा यहाँ पे भी डालनी होती है। चल गई क्या भाई, चल तो गई है, लेकिन यूआरएल चली है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख, यहाँ पर आप अपना टाइटल लिख दो, लाइक गिटहब। ठीक है, इसको कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे लिंक चालू हो गई है, यहाँ पे हमारा लिंक गिटहब प्रोफाइल या रिपोजिटरी की लिंक डाल सकते हैं आप। इसको हम कर देंगे बोल्ड। कैसे बोल्ड करेंगे, स्लैश टेक्स्ट बीएफ, ये देख लीजिए सबसे पहले। इसको जाना है यहाँ पे, अब अपनी जो गिटहब प्रोफाइल है इसको यहाँ डाल देने का। देख लेना गाइस सबसे अच्छे तरीके से। यहाँ पे हो गया हमारा बोल्ड, चल गई लिंक, बहुत बढ़िया। हम जैसे जैसे स्टेप बताते जा रहे हैं वो करते जाना, ये जो ब्रैकेट्स हैं इनका ध्यान रखना। ठीक है, अब प्रोजेक्ट इन डिस्क्रिप्शन जैसे हमने एक्सपीरियंस में बताया था वैसे ही बना दो, प्रोजेक्ट 2 को भी वैसे ही कर दो। ठीक है, पहले सबसे पहले प्रोजेक्ट बताओ चैट जीपीटी को आपने क्या क्या बनाया, पॉइंट्स बता दो और बोल दो कि क्वांटिफाई कर दो और एटीएस फ्रेंडली बना दो। चैट जीपीटी आपको पॉइंट दे देगा, यहाँ पे लिख देने का। गाइस रिमेंबर, आपको 2 से 3 पॉइंट लिखने हैं या फिर 4 पॉइंट, मैक्सिमम 4 पॉइंट, 3 से 4 पॉइंट लिखने हैं, उससे ज्यादा नहीं लिखने हैं। ठीक है, आपने हमारा प्रोजेक्ट का सेक्शन हो गया खत्म। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, अचीवमेंट। अचीवमेंट पे क्या डाल सकते हैं, आपने जो भी कुछ किया है, कोड फोर्सेस स्किलिंग है। जैसे हम कर दो, हमने 1000 क्वेश्चन लीड कोड पे सॉल्व करे, करा तो नहीं है लेकिन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मेहनत लगती है। तो 1000+, अब ऐसे थोड़ा ना लिखना पड़ेगा, सॉल्व 1000+ लीड कोड क्वेश्चंस इन ऑफ डीएसए। अब आप ये बता दो इस चीज को किसको, आप बता दो चैट जीपीटी को। ठीक है, अब चैट जीपीटी को बताया हमने, तो उसने हमको लिख के दे दिया क्या, इसको कर दो मेक इट एंड, आप इसको बता दो क्या, मेक इट एटीएस फ्रेंडली। ठीक है, हमने बना दिया यहाँ पे इसको एटीएस फ्रेंडली। अरे भाई तू क्या क्या कर रहा है यार,
हाँ हमने बना दिया ये। तो इन्हें बता दिया ये कि मेंटेन द कंसिस्टेंट सक्सेस रेट ऑफ 90% अक्रॉस मीडियम टू हार्ड डिफिकल्टी क्वेश्चन, सो गेटिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीएसए कॉन्सेप्ट। यस, ऐसे ही लिखना होता है आपको, थोड़ा अच्छे कॉम्प्लेक्स जार्गन में लिख दिया। आप बता दो कब बना है। डिस्क्रिप्शन ये था, तो क्या कर दो, अच्छा यहाँ डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखना था। ओके गाइस, सॉरी गलती हो गई। तो डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे क्या, सॉल्व 1000+ क्वेश्चन। ठीक है, आपने अचीवमेंट कर दी। ओके देखो, अपनी वो सबसे ग्रामरली यूज करो, ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। हमने कर दिए 2027 में, नहीं 26 में, नहीं 25 में, 26 में खत्म कर दिया एक टारगेट। ठीक है, हमने कर दिया डीएससी ऐसे। ठीक है करो भाई, अच्छी बात है। अब आप क्या कर सकते हो, सेकेंड अचीवमेंट आप बोल सकते हो कंप्लीटेड सेल्सफोर्स डेवलपर इंटर्नशिप, या आप बोल सकते हो कंप्लीटेड रेड हैट सर्टिफिकेशन। तो लिख दो कंप्लीटेड रेड हैट सर्टिफिकेशन, वेल इन गूगल क्लाउड। चलो हट, इतना ही ठीक है। अब ये कर दिया। अब इसका डिस्क्रिप्शन डाल देने का XYZ, और टाइम डाल देने का 1234, मतलब 2028 समथिंग हमने डाल दी 2028। ठीक है, ऐसे ही आप अपने अचीवमेंट्स यहाँ पे डाल सकते हो। तो इनको भी छेड़खानी नहीं करना है, जो भी कोडिंग है, जो भी वी स्पेस है, ये ऑलरेडी रहने देने का। ज़्यादा करोगे तो फिर दिक्कत हो जानी है। टेक्निकल स्किल्स में आप डाल सकते हो। चलो आप लोग जल्दी बताओ आपकी टेक्निकल स्किल्स कौन कौन सी है। हम डाल देते हैं पाइथन वाले हैं, तो हम पाइथन डाल देंगे। सी पाइथन सी एस, नहीं सी एस मज़ा नहीं आता। हम डाल देंगे जावा, अच्छी लैंग्वेज है गई, सी जावा। चलो पाइथन और जावा हटा देते, सी हटा। चलो ठीक है, हम आपको डाल देते जावा स्क्रिप्ट, जो कि मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है दुनिया की। आपने ऐसे बना दिया। ठीक है, अब इसको यहाँ कॉमन करो, ये बन गया। ठीक है, अब सबको क्या आता है, HTML CSS तो सबको ही आता है यार। तो हम यहाँ पे डिजाइन को डाल दिया, जावा स्क्रिप्ट ऑलरेडी है, तो यहाँ डाल देते हैं हम रिएक्ट जेएस। आप अपनी वो देखो कि आपने कैसे बनाया है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे हमको कुछ वो करना था, बोल्ड करना था, तो हम बोल्ड भी करवा देते हैं। देखो आपको कुछ नहीं करना, जैसे बोल्ड करना है, जैसे 25 को आपको बोल्ड करना है, या रिएक्ट जेएस को बोल्ड करना है, स्किल है, तो कुछ नहीं करना है। इसको करो, हमने क्या करा, हमने इसको कट करा, हमने लिखा स्लैश टेक्स्ट bf, ये करा, एंटर करा, ये ब्रैकेट आया, यहाँ पे लगा, और उसको कर दिया कंपेयर। अब यहाँ पे रिएक्ट जेएस जो है वो हो गया बोल्ड, आप देख सकते हैं गाइस, ऐसे चलता है। इसमें बहुत सारे एरर आएंगे, एरर को आप चैट जीपीटी की मदद से यूज सॉल्व कर सकते हैं। कोड को लिखना है चैट जीपीटी में डाल देने का, ऐसे कर दो सेव, ये करो, जो भी एरर आया इसको बता दो, ये सॉल्व कर देगा आपको। ठीक है, इतना समझ में आ गया गाइस। तो ये हमने डाल दिया, पाइथन नंबर पंडा मेट्रोलिब नहीं आती, चलो हटाओ इसको, जय श्री राम। अब यहाँ पे कर दिया। बहुत टाइम लगता है गाइस, तो हैव पेशेंस इन बिल्डिंग रेज्यूमे, इट विल ऑल बी वर्थ इट। ML एंड AI, अब जिसको वेब आता है तो यहाँ पे क्या कर दो, वेब डाल देने का, यहाँ पे लिख देने का क्या, वेब है, वेब ऐसा कर दो, तो ऐसा आ जाएगा। मतलब कैसे कर दो, ये देखो वेब आ गया, वेब की स्पेलिंग गलत लिखी थी, कोई नहीं, हम वापस से वही कर देंगे जो था। ओ गलती हो गई, चलो कोई नहीं, हमने सुधार दिया, वापस से वही आ गया। ठीक है, हम आपको भी यहाँ पे इसको लेके सॉल्व कर दिया, इस चीज को हमने यहाँ पे, हमने बना दिया एक रेज्यूमे अच्छा सा ढंग का। ओ गलती हो गई गाइस, कोई नहीं, एक बना दो अच्छे से रेज्यूमे। अब ये MySQL लेटेक्स सेल तो नहीं हटाओ, गिटहब डाल देते हैं, गिटहब बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, यूनिटी वगैरह हम नहीं करते गेट डेवलपमेंट, लेटेक्स भी कोई काम की नहीं है। हम सीखेंगे AWS, AWS तो है गूगल क्लाउड,
काम की चीज है गाइस। तो ये कर लो। अब अपना सारी हेडिंग सुधार लो, आप ऐसे करके आप कर सकते हो अपना ये। ठीक है, चलो चलो बुलावा आया है। ओ गाना क्यों गाने लगा गाइस में। चलो यहाँ पे अब आपने सबसे कोर्स डीप लर्निंग को हटा दो यहाँ पे। ठीक है, आपने यहाँ डाल दिया। अब जो भी प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन था उठा के डाल दें क्या। प्रोजेक्ट तो इस पे थे ही नहीं पुराने वाले पे, आप डाल देने का। प्रोजेक्ट को अच्छे से एकदम बनाएगा, एक ऐसे गेटअप स्किल डालने का, टाइम डालने का। चलो इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखवा ही देते हैं आपको, चलो ठीक है। ओके, वी हैव रिटन, डिस्क्रिप्शन लिख दो क्या। वी हैव वर्कड ऑन क्रिएटिंग अ इंटरफेस फॉर अ ई-कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, इसको कर देने का क्या, कॉपी, और यहाँ बोल देने का क्या, ATS फ्रेंडली बना दे, क्वांटिफाई कर दे। हर चीज को क्वांटिफाई नहीं करना होता है, कुछ को करना होता है। 3 में से 2 पॉइंट को कर दो तो चलेगा। ठीक है, हमको ये मेरा चलो ChatGPT का दिमाग खराब हो गया तो ऐसे ऐसे कर रहा है। नहीं आपका अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। तो यहाँ पे हमने लिखा और इसी को कर दिया हमने ये पेस्ट। और आप क्या बोल दो, हमने इसका बना दिया यूएक्स बना दिया, UI UX डिजाइन। नहीं नहीं, हम क्या बनाते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट में सबसे पहले क्या होता है, एक फॉर्म बनाते हैं। चलो, क्रिएटेड अ फॉर्म, क्रिएटेड अ लॉगिन पेज फॉर यूजर्स। ओके, हमने इसको लिया, कॉपी, हाँ वो किया कट, और यहाँ पे लिख दिया मेक इट ATS फ्रेंडली गाइस। थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन क्या कर सकते हैं, ऐसा ही लगता है टाइम। ओके, देन हमारा बन गया ये रिड्यूस्ड। ओके, आपको कुछ हटाना हो बुलेट पॉइंट तो हटा दो, वो आप अपना देख लेना, इतनी अकल तो होगी, हम बता दे रहे हैं कि कैसे बनाते हैं दैट। हमको नहीं बनाना है इतना। लॉगिन टाइम, रिड्यूस लॉगिन टाइम बाय थ्रू ऑप्टिमाइजेशन, चलो ठीक है हटाओ, रहने दो, हमने बना दिया ये। ठीक है, अब आप रेलिवेंट कोर्स हो गया, आप टेक्निकल जो है यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे मैंने करा था NGO में काम, तो उसको डाल देता हूँ मैं, जैसे मेरा नाम था आई लव इंडिया। ओके, ये NGO का नाम था, गलत नाम है वैसे तो। ठीक है, अच्छा, पहले क्या था मतलब, टाइटल ही गलत लिख दिया मैंने। टाइटल क्या था, मैं मेंबर था उसका, तो मेंबर था, तो मेंबर जैसे काम करो ना भाई। मेंबर का नाम था, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं हम युवा। ठीक है, यू, ठीक है। हाँ, आपने वर्क क्या किया वो बता दो, हमने कर दिया क्या, सोशल वर्क करा था। ठीक है, आपने जो वर्क किया वो सब बता दो यहाँ पे, कब से कब किया था, 2021 2022 में। ठीक है, अब दूसरा, आप कोई इवेंट वगैरह कुछ ऐड करे हो आपने, तो इवेंट ऑर्गेनाइजर, हमारे कॉलेज में हुआ था एक सृष्टि नाम से हुआ था एक इवेंट, चलो उसको लिख देते हैं सृष्टि, सृष्टि जो भी है। अब वर्क डन में क्या कर दो आप, हमने करी सिंगिंग, बहुत गंदा गाता हूँ गाइस लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इवेंट ऑर्गेनाइजर सिंगिंग कैसे करता है लेकिन, ठीक है चलो हटाओ। ये कर दिया आपने, कंपाइल कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है गाइस, इसको हटा देते हैं, जो कि काम का नहीं है, हट गए, बहुत बढ़िया। छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो छोटा हो गया क्योंकि हमने डाला नहीं ज्यादा कंटेंट। आप मेहनत करो, कंटेंट डालो अपना। ठीक है, ओके, प्रोजेक्ट डालो, प्रोजेक्ट ही ज्यादा टाइम लग जाता है। और कर लो यहाँ पे से डाउनलोड, डाउनलोड क्या नाम से करते हैं, न्यू रेज्यूमे, न्यू रेज्यूमे डॉट यू
यूट्यूब। देखो मेरी मेरी राइटिंग में बहुत ज्यादा वो टाइपो एरर आता है यार, दिक्कत होती है मेरे को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सुधार लेंगे। चलो हम एक बार फिर से हम रेज्यूमे करते हैं, स्कोर। स्कोर में रेज्यूमे, हम जाएंगे योर डैशबोर्ड पे, हम जाते हैं एक और बार यहाँ पे। अब देखते हैं हमारा रेज्यूमे का स्कोर कितना है गाइस। चलो, मेहनत हुई पूरी, हम इसको लेके हम अपना न्यू रेज्यूमे बना देते हैं भाई। चलो, लेट्स वेट एंड वॉच हाउ मच अवर न्यू रेज्यूमे विल स्कोर। अभी आपको बताएगा आपकी जो गलतियां है आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, और इट्स डन। तो लेट्स वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, हम आपको एक डॉग प्रोवाइड करवा देंगे पूरी। तो गाइस हमारा जो रेज्यूमे है वो हो चुका है 61 पॉइंट्स, विदाउट हमने कंटेंट नहीं डाला अच्छे से, फिर भी देखो 61 पॉइंट्स गाइस, वी हैव इम्प्रूव्ड 55 पॉइंट्स इन सिंगल हैंडेडली वे। तो ये जो टेक्निक है बहुत ही ज्यादा खुफिया है, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सबकी मदद करिए, क्योंकि सबको जॉब चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जैसे ही दूसरों का भला करेंगे कभी ना कभी कोई दूसरे आपका भला कर देंगे। तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए, स्प्रेड करिए, और हमें भी थोड़ा सपोर्ट करिए। ठीक है, हम भी आपके जैसे स्टूडेंट्स हैं। तो थैंक यू सो मच, हियर आवर वीडियो एंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।